50 के दशक में आपने पढ़ा सुना होगा कि जो देश के सबसे अच्छे 10 राज्य थे उसमें बिहार भी एक राज्य था। तमिलनाडु और बिहार बराबर के राज्य थे 1955 में। 1965 तक सब ठीक ही चल रहा था। उसके बाद से यहां स्थिति बिगड़नी शुरू हुई। 67 के बाद से कोई ऐसा साल नहीं गया है जब बिहार किसी दूसरे राज्य के मुकाबले पीछे नहीं छूटा है, और उसकी एक वजह रही है राजनीतिक अस्थिरता। 1967 से 1990 के बीच जो 23 साल का ये कालखंड है, इसमें बिहार में 30 से ज्यादा अलग अलग सरकार बनी। जब दूसरे राज्य आगे बढ़ रहे थे तो बिहार में कुर्सी का गेम चल रहा था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन उसको हटाएगा। इसीलिए 67 से उलटते उलटते 90 आते आते अब देश के सबसे गरीब राज्य बन गए। जब 90 में लालू जी आए, राजनीतिक स्थिरता लौटी, जब देश में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ तो लालू जी ने नया यहाँ विज्ञान बनाया, भाई बिहार का विकास करना है तो आर्थिक विकास नहीं चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए। और जो उन्होंने शुरुआती काम किया उसमें कोई गलती नहीं है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। लालू जी के राज में समाज के दबे कुचले हुए, सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों को आवाज मिला। गलती ये हुई कि जिन समाज को उन्होंने आवाज दिया उन्हीं समाज के बच्चों को उन्होंने कभी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कराई। जिनको आवाज दिया उसको जमीन नहीं दिया। आपने कभी नहीं सुना होगा लालू जी को बात करते हुए कि जो समाज में पिछड़े हैं वो पढ़ाई उनके लिए अच्छी हो जाए। आपने बिहार में भूमि सुधार की बात कभी नहीं सुनी होगी। तो लालू जी ने या तो अज्ञानता में या राजनीतिक चतुरता में यह सुनिश्चित किया कि जिन वर्गों को आवाज मिले उनको शिक्षा नहीं मिले, उनको जमीन नहीं मिले, उनको पूंजी नहीं मिले, और इन तीन चीज के अभाव में आप कभी तरक्की कर ही नहीं सकते। फिर नीतीश जी का दौर आया। नीतीश जी का दौर को आप दो भाग में देख लीजिए तो राजनीतिक अस्थिरता की जो बात मैंने पहले बताई वो आपको समझ में आएगी। नीतीश जी 2005 से लेकर 2012 तक एक दौर वो है जब एनडीए की यहाँ सरकार थी और आपको हमको सामान्य बिहार के लोगों को लगा कि बिहार सुधर रहा है। और 12 के बाद नीतीश कुमार जी आज अभी 23 तक 6 अलग अलग सरकार बना चुके हैं। आपको दो याद है, महागठबंधन और एनडीए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 12 में नीतीश कुमार ने एनडीए का गठबंधन तोड़ा, माइनॉरिटी की सरकार बनाई। 1.5 साल सरकार चला, 14 में लोकसभा में हार गए तो इस्तीफा देके मांझी जी को बना दिए। फिर 8-9 महीना मांझी जी रहे, उनको हटाए, फिर वापस बने। ये तीसरा प्रयोग की हुआ। फिर महागठबंधन बनाकर 2015 में जीते, वो चौथा प्रयोग था। फिर महागठबंधन छोड़कर एनडीए में भागे, वो 5वां प्रयोग था। और इस बार फिर अभी एनडीए छोड़कर महागठबंधन में भागे, ये 6वां प्रयोग है। आदमी वही है नीतीश कुमार, व्यवस्था वही है, लेकिन उनके परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। ये आपको दिखाता है कि जो नेता है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अगर उनकी प्राथमिकता अपनी कुर्सी बचानी हो जाए तो बिहार में विकास नहीं हो सकता है। यही कारण है कि 67 से 90 के बीच में बिहार पीछे छूट गया। और एक बार जब आप पीछे छूट गए तब आप आगे आइएगा कैसे? तो पहले ये समझिए कि बिहार में ये क्यों हम लोग इतने गरीब हैं। ये वजह यही है कि यहाँ राजनीतिक अस्थिरता का माहौल 1967 से लगातार रहा है, और जब स्थिरता लौटी है तो एक अलग ही फॉर्म में आई है।